लहसुन में पहली खाद। पहला कॉम्बिनेशन इस प्रकार का होना चाहिए जो हमारी लहसुन की फसल के पत्ते चौड़े करे, हरी भरी फसल तैयार करे, तना मोटा मजबूत हो और जो ग्रोथ है वो शानदार हो, जड़ों का विकास, जड़ों की ग्रोथ काफ़ी शानदार हो। तो इसके लिए पहली खाद के साथ कौन कौन से पोषक तत्व मिलाकर के प्रयोग करना चाहिए ताकि फ़ायदा अच्छा हो। जैसे कि अभी काफ़ी ज़्यादा पीलापन देखने के लिए मिल रहा है, जड़ों में फंगस, कमज़ोर ग्रोथ है, यदि आपकी लहसुन की जो ग्रोथ एकदम दब सी गई है, तो इस साल लहसुन लगाने के बाद से ही अक्टूबर और नवंबर महीने में खूब ज़्यादा बरसात होने से पीलापन, जड़ में फंगस, थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ गया है। तो अच्छी बढ़वार हो, आगे चल कर के कंदों का विकास, वजन, चमक, क्वालिटी बढ़े और पैदावार में वृद्धि हो। तो इस साल काफ़ी बरसात हो जाने के कारण, क्योंकि जैसे प्लांटेशन हुआ, रोपाई हुई और अधिक बरसात होने से नेमेटोड्स की समस्या आ रही है, जड़ गलन की समस्या आ रही है और जड़ों की ग्रोथ है दब सी गई है, रुक सी गई है। तो पहली खाद में कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए, दूसरी बात कौन कौन सी फंगिसाइड सॉइल एप्लीकेशंस चलाना चाहिए और नेमेटोड्स की समस्या बनी हुई है तो कौन सी नेमेटिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए जिससे लहसुन की फसल की चाल ग्रोथ जो लॉक हो चुकी है वो खुल जाए, गांठियों का विकास होने लगे, तना मोटा हो, जड़ों का विकास तेज़ी से हो, जो रूट हैं, जड़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को उठा पाए प्लांट। तो कौन कौन सी खादें चलाना चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बरसात हुई, बरसात होने के बाद और कंटिन्यू बरसात हुई जिससे मिट्टी के ऊपरी सतह पर एक लेयर, हार्ड सी कड़ी सी लेयर बन गई है जिससे जो हवा वायु संचारण है वो जड़ों तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण ग्रोथ और पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल रही है, ग्रोथ है दब सी गई। तो सबसे पहले तो निराई गुड़ाई अच्छे से कराएं, निराई गुड़ाई करा ली, साफ सफाई अच्छे से करा ली, खरपतवार को खींचें बाहर करा दीजिए। और जैसे निराई गुड़ाई आपने करी है उसके बाद कम से कम 2 से 3 दिनों की तेज़ धूप लगाइए। उसके बाद नीला और पीला ट्रैप आपको लगाना है पूरे खेत में। नीला और पीला ट्रैप की कम से कम 20 से 25 पीसेस आपको लगाना चाहिए फसल से 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर। इससे रस चूसा कीट है, थ्रिप्स, सफ़ेद मच्छर पर अच्छा कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। यदि इस समय जो पहली खाद आप दे रहे हैं एक छोटी सी लापरवाही और पैदावार आदि, तो इसीलिए सही समय पर सही पोषक तत्व के साथ साथ इस समय केवल खाद दवाइयों पर आपको विशेष ध्यान नहीं रखना। इस समय जड़ों में हो रही एक्टिविटी, यानी जड़ों में लगने वाली जो डिजीज़, बीमारी, फंगस है वो पनप रही है, नेमेटोड्स पनप रहा है, तो उसको दबाने के लिए, कंट्रोल के लिए बढ़िया वाली दवाई आपको प्रयोग करनी पड़ेगी, तब जाके आगे चल के पैदावार में वृद्धि होगी। वरना जो आप खादें तो प्रयोग कर रहे हैं, पता चला बीमारी लगी हुई है नेमेटोड्स, आप खाद डीएपी, यूरिया, ह्यूमिक एसिड, अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ, खादें प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। यदि नेमेटोड्स की समस्या है तो इसके लिए आपको सही दवाई भी प्रयोग करनी पड़ेगी और सही पोषक तत्व, सही फंगिसाइड, अच्छी वाली फंगिसाइड। जड़ गलन की समस्या जो लहसुन की फसल पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो सही समय पर सही पोषक तत्व, सही दवाई का प्रयोग करेंगे तो पैदावार आगे चल के वृद्धि होने वाली है। तो निराई गुड़ाई करने के बाद सबसे बड़ी सावधानी है कि 2 से 3 दिन की तेज़ धूप आपको लगाना ही लगाना है। और पहली खाद में कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, तो पहली खाद लहसुन की फसल पर रोपाई से 20 से 25 दिन के आसपास की होती है। तो कौन कौन सी खाद डालनी है, आइए समझते हैं। देखिए, बेलम प्राइम आपको लेना है 200 ml। बेलम प्राइम जो कि नेमेटोड्स को कंट्रोल करती है। यदि 20-25 दिन की फसल में हल्का फुल्का भी नेमेटोड्स दिख रहा है तो बेलम प्राइम प्रयोग करने से ओवरऑल जब तक आपकी फसल हार्वेस्ट नहीं हो जाती है तब तक नेमेटोड्स की छुट्टी हो जाएगी। और यदि इस समय नेमेटोड्स का प्रकोप नहीं है तो रीजेंट, भिकोटा या फिर फ्यूरी, कोई भी दानेदार एक कीटनाशक 5 kg और क्लोरसाइपर वाला कॉम्बिनेशन 500 ml आपको लेना ही लेना है। अब बात आती है फंगिसाइड की। यह सॉइल एप्लीकेशन से ही चलाना, स्प्रे नहीं करना है। रोको फंगिसाइड जिसमें थाइमोथोक्सोम है, यह जड़ संबंधित जैसे जड़ गलन की समस्या आती है, इससे अच्छा कंट्रोल मिलता है। 500 ग्राम आप ले लीजिए, अवश्य लीजिए। इसके साथ क्या मिलाना है, इसके साथ आपको लेना है यूरिया खाद 35 किलोग्राम। यूरिया हरियाली में, ग्रोथ में अच्छा काम करती है। और सल्फर आपको लेना 80% वाली 3 kg।
जैसे कि WDG फॉर्म में सल्फर आती है, सिजेंटा की या फिर अदामा इंडिया कंपनी की कोई अच्छी कंपनी की सल्फर 80% वाली लेना है 3 kg। जैसे थायो न्यूट्री के नाम से आती, बहुत अच्छा काम कर रही लहसुन की फसल पर। इसके साथ बायोबीटा आपको लेना, सीवीड आपको लेना है, जो कि एस्कोफाइलम नोडोसम यानी समुद्री शैवाल सीवीड रहता है, जो कम रोशनी पर, कम धूप पर भी प्लांट को न्यूट्रिएंट अपटेक करने की क्षमता को बढ़ाता है। पत्तियों के द्वारा पौधा सूर्य से ज़्यादा भोजन बनाए, जड़ों का विकास अच्छा हो और जो जड़ों की ग्रोथ रुक सी गई है तो उसको बढ़ाने में बायोबीटा बहुत अच्छा काम करती है। बायोबीटा 10 kg आपको लेना दानेदार वाला। इसके साथ आपको लेना ह्यूमिक एसिड, यह भी जड़ों में 4 चांद लगा देगा। जड़ों को, जो सफ़ेद जड़ें, मूसली जड़ें होती हैं, बारीक वाली जड़ें, उनको बढ़ाने में ह्यूमिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। जड़ विकास में ह्यूमिक एसिड बढ़िया है। 500 ग्राम किसी भी अच्छी कंपनी का, यह 5-6 कंपनी के प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, कोई भी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम आप ले लीजिए। तो इन सभी को मिक्स करके आप 1 एकड़ में चलाएं। जड़ों को उखाड़ के देखिए, यदि ग्रोथ रुक सी गई है, पीलापन है, तो पौधे को उखाड़ के देखिए, 2-4 पौधे को, कहीं जड़ों में गांठ है तो नहीं बन रही हैं। यदि गांठें बन रही हैं तो बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना। बेलम प्राइम सॉइल एप्लीकेशन से इन खादों के साथ मिलाकर के अच्छे से मिक्स कर लेना और फिर प्रयोग कर लेना। और कोई समस्या नहीं है तो अभी आप रिजेंट बिकोटा फ्यूरी और फिर क्लोरसापर वाला कॉम्बिनेशन में मिला करके आप प्रयोग अवश्य कर लेना। तो ये तो हो गई पहली खाद कि इन खादों का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन यदि आपने बुआई के समय, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों, बेसल के समय कोई खादें इस्तेमाल करी ही नहीं, यदि आपने DAP है, MOP इस्तेमाल करी है, तो फिर पहली खाद में जो हमने कॉम्बिनेशन बताया है, बेलम प्राइम, यूरिया, सल्फर, बायोबीटा, ह्यूमिक एसिड, रोको वाला कॉम्बिनेशन आपको चलाना है। लेकिन तो अभी तक आपने कोई भी खादें नहीं डाली हैं, तो किस प्रकार पहली खाद में कौन कौन से कॉम्बिनेशन लेना है समझते हैं। तो पहली खाद वही अवस्था 20 से 25 दिन। DAP आपको लेना है 75 किलोग्राम। इतनी ज़्यादा क्यों? क्योंकि यह कंद वाली फसल है, फॉस्फोरस की आवश्यकता, पोटास की आवश्यकता इसमें होती ही होती है। तो DAP आपको लेना है 60 से लेकर के 75 किलोग्राम प्रति एकड़। पोटास आपको लेना है 20 kg, यूरिया 35 kg, बायोबीटा दानेदार 10 kg, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, रोको फंगिसाइड है फिर कीटाजन में से कोई भी एक 500 ग्राम, या फिर रोको ले रहा है तो 500 ग्राम, कीटाजन ले रहे हैं तो 500 ml, और इसके साथ क्लोरसापर वाला कॉम्बिनेशन 500 ml। इन सभी को 1 एकड़ में चला दीजिए। तो इस प्रकार आप कॉम्बिनेशन चला सकते हैं। लेकिन आपने बुआई के समय DAP MOP इस्तेमाल करी है तो फिर पहला वाला जो कॉम्बिनेशन हमने बताया है वो सबसे बेस्ट है। और इस चीज़ का ध्यान आप रखिए, नेमेटोड्स हैं तो बेलम प्राइम चलाइए, अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार सिंचाई के साथ 1 एकड़ में इन खादों को दे करके बढ़िया सिंचाई कर दीजिए। फिर देखिए रिजल्ट है, ग्रोथ, हरियाली, बढ़वार, जो जड़ों का विकास है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। और ध्यान रखिए DAP इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट भूल कर भी मत डाल देना। जिंक का सल्फेट और DAP का फॉस्फेट मिल करके जिंक फॉस्फाइड बन जाता है, जो कि चूहा मार दवाई है। तो DAP के साथ जिंक सल्फेट बिल्कुल ना मिलाएं, और जिंक सल्फेट आपको यूज करना है तो DAP के साथ प्रयोग ना करें। पहली खाद या फिर दूसरी खाद के साथ आप जिंक सल्फेट 33% वाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई सॉइल एप्लीकेशन से। अगली वीडियो पर हम बात करने वाले हैं पहला स्प्रे लहसुन की फसल पर, जैसे जंप रोग और कवच पोषक सुपर से अच्छी ग्रोथ, बढ़वार और थ्रिप्स कंट्रोल होती है। तो लहसुन की फसल पर जो पहला स्प्रे है बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, और बढ़िया कॉम्बिनेशन हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जब भी न्यू वीडियो लहसुन की जानकारी साझा करेंगे तो आप तक जानकारी टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और यह जानकारी पसंद आती है तो अन्य किसानों तक इस वीडियो को साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।